और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि दुनिया को ईरान ने एक नई धमकी दी है। अब बाब अल मंदेब बंद होगा, ये कहा ईरान ने। दुनिया में तेल का अकाल आएगा, ये कहा है ईरान ने। बाब अल मंदेब का कोई विकल्प नहीं है, यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को भी बंद करने की तैयारी में है ईरान। और ईरान का ये कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में तेल संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब बंद होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। बाब अल मंदेब बंद होने से होगा क्या, ये भी समझ लीजिए। बाब अल मंदेब बंद होने से तेल संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। हॉर्मुज बंद होने से पहले ही बड़ी एनर्जी क्राइसिस है दुनिया में। मौजूदा हालात क्या है और ईरान का प्लान क्या है? रोजाना 20 से 22 जहाज गुजर रहे हैं बाब अल मंदेब से। पूरी तरह बंद करने का प्लान है ईरान का। बाब अल मंदेब क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जान लीजिए। रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है। ग्लोबल ट्रेड में 12 से 15% हिस्सेदारी है। 40 लाख बैरल पेट्रोलियम उत्पाद यहां से गुजरते हैं और अगर इसे भी बंद कर दिया गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जो एक और रास्ता खुला हुआ था अभी तक, वो भी बंद हो जाएगा। और इससे दुनिया में जो मौजूदा क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। बाब अल मंदेब बंद तो होगा क्या, हम आपको एक बार फिर समझाते हैं और बताते हैं कि दरअसल क्या होने वाला है। दुनिया की करीब 30% तेल और गैस की सप्लाई ठप हो जाएगी। जहाजों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत लंबे रूट के बाद जहाज केप ऑफ गुड होप से जाएंगे। तेल गैस की डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन बढ़ जाएगा। शिपिंग लागत बढ़ जाएगी, तेल और गैस की कीमत बढ़ जाएगी। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट की नई तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं। ईरान की अनुमति के बिना ये जहाज नहीं जा सकते हैं। हॉर्मुज में कई देशों के जहाजों का जमावड़ा साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो देखिए, ये हॉर्मुज की नई तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग देशों के जहाज फंसे हुए हैं और बिना ईरान की इजाजत के वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे, उम्मीद ये लेकर गए थे कि बीजिंग ईरान पर दबाव डालेगा, लेकिन उनके लौटने के 48 घंटे के बाद भी हॉर्मुज में कुछ नहीं बदला है। उल्टा अब कई देश हॉर्मुज से निकलने के लिए सीधे तेहरान से संपर्क कर रहे हैं और जहाज कंपनियां हॉर्मुज से आवाजाही के लिए ईरान से अनुमति मांग रही हैं। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज के लिए नया समुद्री तंत्र तैयार किया है। ट्रंप के $40 अरब वाले बीमा मॉडल के मुकाबले अब ईरान ने हॉर्मुज सेफ नाम का एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जहां डॉलर नहीं बिटकॉइन चल रहा है। सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज में अब अमेरिका की नहीं सिर्फ ईरान की शर्तें चलेंगी, और क्या ट्रंप की गन बोट डिप्लोमेसी पश्चिम एशिया में फेल हो रही है? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। तेल टैंकर अब भी खतरे में, कई जहाज अब भी इंतजार में। दुनिया के कई देश हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति के लिए सीधे तेहरान से संपर्क कर रहे हैं। हॉर्मुज पर अब पूरी तरह ईरान की शर्तें चल रही। इसीलिए सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज में अब ट्रंप की नीति पूरी तरह फेल हो गई?